हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बोधि संगम वेयर यूपीएससी मीट्स यूपीपीसीएस। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अच्छा, एक बात ऑनेस्टली बताना, डू यू ऑल्सो फील दैट एंशिएंट हिस्ट्री इज ऑल अबाउट फैक्ट्स, इवेंट्स, डेट्स, किंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एटसेट्रा एटसेट्रा? आई ऑल्सो फील द सेम, स्पेशली जब आप पोस्ट मॉडर्न एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड में देखोगे ना, देयर इज सो मच chaos. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल सी नॉर्थ इंडिया, तो यहाँ पे आपके शुंगास एंड कानवास आते हैं आफ्टर द पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएटेड बाय मौर्यास। सडनली वहीं पे आप जब इस साइड नॉर्थ वेस्टर्न साइड देखते हो, फ्रॉम द हिंदू कुश लीन, यहाँ आपके इंडो ग्रीक्स जिनको आप यवंस भी कहते हैं वो आते हैं, फॉलोड बाय शक्स। ठीक है, शक्स के बाद आपके पार्थियंस एंड पहलव्स आते हैं जो कि बहुत ही कम समय के लिए रहते हैं। देन आपके आते हैं कुशानास। कुशान्स बताओ इन्होंने क्या किया था? सबसे प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन कुशानास ने इंट्रोड्यूस किए थे। और फर्स्ट गोल्ड कॉइन किसने इंट्रोड्यूस किया था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, आफ्टर दैट अगर आप डीप साउथ जाओगे तो आप देखोगे कि कैसे सडनली आफ्टर संगम में, जो कि कंटेम्प्रेरी किसके थी, मॉडर्न एज की थी, वहीं पे पल्लवास आ जाते हैं एंड चोलास आ जाते हैं। आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन इंपीरियल चोलास और जो संगम एज के चोलास थे? वर दे एंसेस्टर्स ऑफ ईच अदर या फिर रिलेटिव्स थे? कुछ ऐसा सीन था, फिर कोई भी सिमिलैरिटी नहीं थी। ठीक है, मेरा अप्रोच यही रहेगा कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपकी जो माइंड में टाइमलाइन है एंशिएंट हिस्ट्री को लेके वो सेट कर दूं, कंटेम्प्रेरीज बता दूं, सो दैट जब आप जीसी सॉल्व करोगे तो आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जैसे मैं अगर कहूँ कि आपके माइंड में कानवास, ठीक है, तो आपको पता हो कि वासुदेव कानवा वॉज द फाउंडर ऑफ इट। किसका कंटेम्प्रेरी था ये? सातवाहनास का। ठीक है, ये चीजें आपके माइंड में क्लियर हो। without delaying, let's get started. So now let's see the basic nitty-gritties of ancient history before starting the timeline of ancient history. For example, अगर मैं आपसे पूछूं कि बिफोर क्राइस्ट या फिर बिफोर कॉमन एरा में क्या डिफरेंस है, आर दे सेम, आर दे डिफरेंस, या फिर एनो डोमिनी या फिर कॉमन एरा में क्या डिफरेंस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट बिफोर कॉमन एरा आर सेम, कॉमन एरा एंड एनो डोमिनी इज सेम। ठीक है, बिफोर जब भी वर्ड आ जाएगा तो इसका मतलब ये आपको बैकवर्ड चलना होगा। बैकवर्ड विथ रेफरेंस टू बेस ईयर। बेस ईयर आपका क्या है? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। कब होता है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट? फर्स्ट एडी। जब आप इसके राइट हैंड साइड जाओगे तो आप +1 करोगे, दैट विल बी एनो डोमिनी। जब आप इसके लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो आप -1 करोगे। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप मॉडर्न पीरियड देखिए। मॉडर्न पीरियड में आपके जो इसका टाइमलाइन है वो 322 से 185 तक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे आप बैकवर्ड मूव कर रहे हो। ठीक है, सिमिलरली जब आप देखोगे आपका गुप्ता पीरियड, ठीक है, गुप्ता पीरियड का जो टाइमलाइन है वो आपका है 319 एडी से 520 एडी। तो यहाँ पे आप क्या करें? +1 करें, दिस विल बी एनो डोमिनी। आई होप ये आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स सी द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ? एग्जामिनर आपको ट्रैप कर सकता है व्हेन ही कैन आस्क द क्रोनोलॉजी। ठीक है, now let's see the geological time scale. Why I am asking you all to prepare the geological time scale या फिर आप इसकी एक deep understanding रखिए, because examiner आपका potential question इससे form कर सकता है कि आप इसे hierarchical order में या फिर एक descending ascending order में arrange करिए। ठीक है, आप इसे कैसे prepare कर सकते हो? निमोनिक मैंने बनाई है इसको prepare करने के लिए, जैसे कि eon, era, पेपा। ठीक है, पेपा मतलब क्या है? पीरियड, एपोक, एज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ईयन, ईयन आप एक बुक की तरह समझो। ठीक है, ईयन एक बड़ी सी मोटी सी बुक है हिस्ट्री की आपकी। ठीक है, उसके कई सारे चैप्टर्स हैं, उसमें से एक चैप्टर है वैदिक एज। ठीक है, जो चैप्टर है आपके वो हो जाएंगे आपके एरा। ठीक, इतना समझ में आया? अब देखो, चैप्टर के भी कई सारे सेक्शन होते हैं। ठीक है, वैदिक एज आपका एक चैप्टर हो गया जो कि हो गया एरा। उसके भी कई सारे सेक्शन हो गए। सेक्शन जैसे हो गया अर्ली वैदिक पीरियड, देन आपका हो गया लेटर वैदिक पीरियड। जो ये आपके सेक्शन है उसे आपका हो गया पीरियड। ठीक है, जब आप सेक्शंस को, फॉर एग्जांपल आप अर्ली वैदिक पीरियड का एग्जांपल लीजिए, अर्ली वैदिक पीरियड को फर्दर सबसेक्शंस में डिवाइड करोगे। ठीक है, फर्दर सबसेक्शंस में जैसे कि आपका हो गया पॉलिटी अर्ली वैदिक पीरियड की कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी। ठीक है, ये हो गए सबसेक्शन। सबसेक्शंस को आपका हो गए एपोक। ठीक है, एपोक। देन आप सोसाइटी को भी फर्दर यूनिट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे कि कैसी सोसाइटी थी? पेट्रीलिनियल सोसाइटी थी। ठीक है, पेट्रीलिनियल सोसाइटी थी। देन आपका जो वर्ण सिस्टम था किस पे बेस्ड था? बाय मेरिट। देन आपका फीमेल की पोजीशन कैसी थी वो आप बताओगे। ये क्या है? ये एजेस हैं जब फर्दर सब यूनिट में डिवाइड करते हो। ठीक है, अब मैं आपको इयन समझाती हूँ। इयन 2 पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे, जिसमें हम अभी रह रहे हैं। ठीक है, जो प्रेजेंट है वो है फेनेरोजोइक, जब आप विजिबल लाइव देखते हैं। ठीक है, फेनेरोजोइक। एंड उससे पहले का था आपका हेडियन इयन,
प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक मतलब प्रोटोजोन्स, मतलब जहाँ पे विजिबल लाइफ आपको नहीं, बैक्टीरियाज, माइक्रो एलिगी, ये सब देखने को मिल रहे थे, ठीक है। आपकी अर्थ बनना तब स्टार्ट ही हुई थी। फिर आप एरा देखोगे, किस एरा में हो आप? सिनोजोइक एरा में हो, ठीक है। आपके जो डायनासोर्स थे वो किस एरा में थे, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि किस पीरियड में है आप पीरियड में है क्वार्टरनरी पीरियड में, ठीक है। प्रेजेंटली वी आर इन क्वार्टरनरी पीरियड। क्वार्टरनरी पीरियड के भी कई सारे सेक्शन है, प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन। नाउ अब मैं क्यों बोल रही थी इसे पढ़ने के लिए, अगर आप यूपीएससी का 2026 का पीवाईक्यू देखोगे ना, वहां पे एज इट इज प्लेस्टोसीन से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको सिर्फ वहां पे प्लेस्टोसीन का मतलब पता होता, दैट इज आइस एज, तो आप उस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते थे। सो आप देख रहे हो ना कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है। इससे आपको अच्छे से एटलीस्ट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर एज की, ठीक है। अब देखो, प्लेस्टोसीन का मतलब होता है आइस एज, होलोसीन एज या फिर एपॉक, आपको होलोसीन एपॉक इंटरग्लेशियल पीरियड होता है, ठीक है, जब आपकी आइस एज खत्म हो जाती है, और ये स्टार्ट होता है आपका मेसोलिथिक पीरियड से, ठीक है। फिर आप होलोसीन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आएगा आपका ग्रीनलैंडियन, नॉर्थ ग्रिपियन और मेघालयन एज, ठीक है। मेघालयन एज आपकी अर्लीस्ट स्टेज है। तो अगर आपसे पूछे आप किस एपॉक और एज में रह रहे हो, तो आप बताओगे कि वी आर लिविंग इन होलोसीन एपॉक इन मेघालयन एज, ठीक है। इसका रेफरेंस आपको 2018 में मिलता है पेलियो क्लाइमेटिस्ट के द्वारा इन मेघालय की मोवुला केव है, ठीक है, चेरापूंजी में। वहां के जो स्टेलेग्माइट्स हैं, वहां पे अर्लीस्ट एविडेंस हमें मिलते हैं ड्रॉट्स के, जो कि 200 ईयर्स पहले, सॉरी 2000, इसका रेफरेंस आपको 2018 में मिलता है बाय द पेलियो क्लाइमेटिस्ट इन मेघालयन मोवुला केव। कहाँ पे है ये? चेरापूंजी में। देयर द पेलियो क्लाइमेटिस्ट हैव फाउंड द ऑक्सीजन आइसोटोप वेरिएंस, ठीक है, स्टेलेग्माइट्स में, जो कि केमिकली प्रूव करते हैं कि आपकी जो मेघालयन एज है वो अप्रोक्सीमेटली 4200 ईयर्स ओल्ड है। इट प्रूव्स कि 200 ईयर लॉन्ग आपका ड्रॉट पीरियड था, जिसकी वजह से आपका आईवीसी हो गया और यांगत्जे सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया, या फिर मेसोपोटामियन का डिक्लाइन हो गया, वो होता है। सो अगर आपसे अब कोई पूछे, आई होप यू विल बी एबल टू आंसर कि यू आर इन होलोसीन एपॉक ऑफ मेघालयन एज, ठीक है। Now let's see the timeline of the ancient history. Whenever you will study ancient history, आप उसे 3 parts में divide करके पढ़ना, ठीक है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड थर्ड इज हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्ट्री में देयर इज नो रिटन एविडेंसेस। आर्कियोलॉजिस्ट सिर्फ सोलली रिलाई करते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे, जैसे कि स्टोन टूल्स हो गए, स्टोन टूल्स फॉर एग्जांपल क्वार्टजाइट टूल्स आपके पेलोलिथिक एज से हो गए, माइक्रोलिथ्स आपके कहाँ से हो गए? मेसोलिथिक पीरियड से। वहीं पे हैबिटेशन साइट जैसे आपकी हो गई गुफग्रल जम्मू कश्मीर में, ठीक है, वहीं पे बेलन वैली हो गई आपकी यूपी में। जब आप प्रोटो हिस्टोरिक के बारे में पढ़ोगे तो यहाँ पे आपके पास रिटन एविडेंसेस तो हैं, बट ये डिसाइफर नहीं, जैसे कि आईवीसी, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ की जो स्क्रिप्ट है वो बोस्ट्रोफेडोन स्टाइल में लिखी है और पिक्टोग्राफिक है, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट आज तक डिसाइफर नहीं कर पाए। तो यहाँ पे भी हम जो है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और मटेरियल एविडेंसेस पे रिलाई करेंगे फॉर डिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री। नाउ लेट्स कम टू हिस्टोरिक पीरियड, जहाँ पे आपके पास भरपूर मात्रा में हिस्टोरिकल रिसोर्सेज, दैट इज आपके हो गए रिटन एविडेंसेस हो, चाहे वो आपके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हो, दोनों ही अवेलेबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको गुप्ता पीरियड को पढ़ना है, ठीक है, तो गुप्ता पीरियड को पढ़ने के लिए आपके पास कालिदास का मालवीय अग्निमित्रम है, ठीक है। आपको मॉडर्न पीरियड पढ़ना है तो आपके पास कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ठीक है। सो आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। नाउ लेट्स बिगिन आवर स्टोरी विद द स्टोन एज, ठीक है। स्टोन एज वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आपका आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ही अवेलेबल है, नो लिटरेरी एविडेंसेस। सो ये किसका पार्ट हो गया? प्री हिस्टोरिक पीरियड का। नाउ स्टोन एज भी आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे आप, पेलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। ओके, तो ये जो डिवीजन है एजेस का वो किसके बेसिस पे हो रहा है? अभी आई टोल्ड यू अबाउट द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है, चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पे। एंड सेकेंड इज स्टोन टूल मेकिंग, ठीक है। स्टोन टूल मेकिंग के कैसे? जैसे कि अगर आप पेलोलिथिक एज पे देखोगे तो वहां पे आपको जो आपके स्टोन्स हैं वो हार्ड रॉक से बने हैं, हार्ड रॉक्स लाइक क्वार्टजाइट, ओके। वहीं पे आप जब देखोगे मेसोलिथिक एज, तो मेसोलिथिक एज में जो आपके टूल्स हैं वो आपके बने हुए हैं माइक्रोलिथ्स, लाइक स्मॉल टूल्स, ठीक है, जिससे प्रिसिजन हंटिंग स्टार्ट होती है। ओके, सो लेट्स सी बेस्ड ऑन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अगर आधार पे आप इसे डिवाइड करोगे, सो जो आपका अपर पेलोलिथिक एज है
वो भी सब डिवाइड होता है, सब डिवीजन होता है किसका, पेलोलिथिक एज का। सो अपर पेलोलिथिक एज से आप देखोगे कि आपका जो आइस एज है दैट इज प्लेस्टोसीन एज, वो आपका विड्रॉल होता है, ठीक है उसका। उसके बाद मेसोलिथिक एज से आपका होलोसीन एपॉक स्टार्ट होता है, मींस द एंड ऑफ द आइस एज एंड बिगिनिंग ऑफ द इंटरग्लेशियल पीरियड। दैट इज वाई जितने भी आप साइट्स देखोगे मेसोलिथिक एज में वो गंगा वैली पे सिचुएटेड है। अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी। नाउ लेट्स सी द पेलोलिथिक एज। पेलोलिथिक एज का जो आपका टाइम पीरियड है वो 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक है, ठीक है। सम प्लेसेस में यू विल सी इट इज 2.5 मिलियन ईयर्स या फिर 3.5 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। बट यहाँ पे वी विल टेक द रफली ये टाइमलाइन सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पेलोलिथिक एज को फर्दर आप डिवाइड करोगे लोअर पेलोलिथिक एज में, मिडिल पेलोलिथिक एज में, अपर पेलोलिथिक एज में। ये भी जो डिवीजन है वो भी स्टोन टूल के बेसिस पे ही किया गया है, ठीक है। सो व्हाट थिंग यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम द पेलोलिथिक एज इज दैट कि आपको साइट्स देखनी है। साइट्स आपकी देखोगे आप बेसिकली वो हिली एरियाज में और हाई लेवल लैंड में, ठीक है, जैसे कि विंध्यन में है, राजस्थान और सौराष्ट्र रीजन में है, या फिर डीप साउथ में अतिरमपक्कम या पल्लवरम में है। बिहार में आप देखोगे विंध्या का एक्सटेंशन है, कैमूर हिल्स वाला एरिया, तो पैसरा बिहार में आप देखोगे, ठीक है। बेलन वैली में, विंध्यन रेंज में, ठीक है, वहां पे आप देखोगे आपकी पेलोलिथिक साइट। तो वाई नॉट इन गंगा, वाई नॉट इन इंडस वैली, या फिर वाई नॉट इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब देखो इसका भी रीजन है। जो पेलोलिथिक के स्टोन टूल्स हैं पेलोलिथिक एज के, वो क्वार्ट्जाइट से बने हुए हैं। क्वार्ट्जाइट एक मेटामॉर्फिक रॉक है। सो मेटामॉर्फिक रॉक्स और हार्ड रॉक्स जो होते हैं वो आपके अलुवियल प्लेन्स में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। हमेशा वो हार्ड टोपोग्राफी में पाए जाएंगे। दैट इज वाई आप जो मोस्टली साइट्स देखोगे स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इंडिया पेलोलिथिक की, वो विंध्या में होगी या फिर हिली एरियाज में या फिर हाई लेवल लैंड्स में होगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब नॉसी कुछ हम टर्मिनोलॉजीज भी देख लेते हैं रिलेटेड टू पेलोलिथिक एज। अशूलियन टूल्स एंड लुबालुआ टेक्निक। अशूलियन टूल्स क्या होता है कि आप बड़ा सा एक स्टोन लोगे, देन यू विल हिट इट, ठीक है। तो उसके जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे ना, उससे दे यूज टू मेक द टूल्स, लाइक हैंड एक्सेस बनाते थे और चॉपर चॉपिंग टूल्स बनाते थे, फ्लेक्स बनाते थे, ठीक है। और लुबालुआ टेक्निक होती है जिससे ये स्टोन टूल मेकिंग की जाती थी। आई होप आई एम क्लियर। लेट्स सी द मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो 10,000 से 6,000 बीसी तक है, ठीक है। इट मार्क्स विद द ऑनसेट ऑफ होलोसीन एपॉक। होलोसीन एपॉक मीन्स कि आपकी जो आइस एज है वो एंड हो रही है, आपका इंटरग्लेशियल पीरियड स्टार्ट हो रहा है। विद इंटरग्लेशियल पीरियड क्या हो रहा है कि हमारी ग्रासेस की इमर्जेंस हो रही है, ठीक है। तो जिसका एविडेंस आप देख सकोगे कि जो आपका ये डेंस फॉरेस्ट एरिया है गंगा वैली वाला, वहाँ पे ग्रासेस बढ़ रही हैं, डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया है, सवाना ग्रासलैंड्स आएंगे, जिससे क्या होगा आपका डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट होगा। सो अब आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा। अब यू कैन रिमेम्बर कि जो आपका पेलोलिथिक एज में ह्यूमंस वर हंटर गैदरर्स, ठीक है। वहीं पे आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे आपका प्रिसिजन हंटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। प्रिसिजन हंटिंग स्टार्ट होगी क्यों? क्योंकि आपके जो टूल्स हैं वो छोटे होंगे, जिसको आप माइक्रोलेस टूल्स भी कहते हो। डोमेस्टिकेशन बढ़ेगा एनिमल्स का, क्यों? क्योंकि ग्रासेस हैं, और जो आपकी साइट्स हैं वो आपकी हिली एरियाज से माइग्रेट होके, हिली एरिया से पीपल विल माइग्रेट टुवर्ड्स द गंगा वैली या फिर ब्रह्मपुत्र वैली, या फिर आप देखोगे वेस्टर्न साइड पे, ठीक है। सो आई होप अब आपको रटना नहीं पड़ेगा कि वेयर इज द मेसोलिथिक साइड, वेयर इज द आपका न्यूलिथिक साइड, पेलोलिथिक साइड। अब आप ऐसे कॉन्सेप्ट के थ्रू इसे याद कर सकोगे, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज आपकी 7,000 से, ये एक रफ टाइम पीरियड है। तो अभी आप सोचो कि 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक हमारा मेसोलिथिक एज था, तो ये अचानक से 7,000 से कैसे स्टार्ट हो गया? कई जगह पे मेसोलिथिक एज बाद में एंड हुई, कई जगह पहले ही एंड हो गई। सो हम यहाँ पे एक रफ टाइम स्केल लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे 7,000 से 1,000 बीसी तक आपका न्यूलिथिक एज होता है। इट इज मार्क्ड विथ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। आपने देखा कि होलोसीन, मैं आपको समझाती हूँ, देखो होलोसीन एपॉक था, होलोसीन एज थी, क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज से क्या होता है, रेनफॉल आपकी बढ़ेगी, रेनफॉल बढ़ेगी तो आपका एग्रीकल्चर सरप्लस होगा, एग्रीकल्चर सरप्लस होगा तो आपकी क्या होगी, सेडेंट्री लाइफ होगी, ठीक है। सेडेंट्री मतलब सेटल्ड लाइफ होगी। यहीं से आपके फर्स्ट विलेजेस स्टार्ट होते हैं, सेटल्ड सोसाइटी स्टार्ट होती है। ये प्रूफ करता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है। अगर आप बोलो कि पहला व्हील जो है, पहली पॉटरी कब इन्वेंट हुई थी, वो भी आपकी ये मेसोलिथिक न्यूलिथिक एज में ही हुई थी। दो लंगनाज में मेसोलिथिक साइट है, वहां पे पॉटरी पाई जाती है, बट इट वाज नॉट ऑन लार्ज स्केल। जो आपको एविडेंस ऑन लार्ज स्केल मिलता है पॉटरीज का, वो आपको मिलता है कहाँ से, न्यूलिथिक साइट से, ठीक है। अब जैसे कुछ न्यूलिथिक साइट्स आप देखो, जैसे मेहरगढ़ हो गई, मेहरगढ़ में पहली बार
वीट एविडेंस मिलता है। वहीं आप यूपी में देखो लहौरा देवा कहाँ पे, संत कबीर नगर में। ये सब आप याद करते चलिएगा, यूपी स्पेशल मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगी, यहीं पे आपको लर्न करते चलना है सारे फैक्ट्स। लहौरा देवा में पहले राइस एविडेंस, अर्लीस्ट राइस एविडेंस आपको देखने को मिलता है, फॉलोड बाय कुल्डी हवा में, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में बुर्जहोम हो गया, गुफराल हो गया, कर्नाटका वाले रीजन में आपका मस्की हो गया, हल्लू, तमिलनाडु में पय्यमपल्ली, असम में आप दाउजिंग हार्डिंग रीजन देखोगे, करंट अफेयर में तो भी था, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। Now let's see the Chalcolithic culture. Chalcolithic culture is marked with the invention of copper. कॉपर के बेसिस पे, बट आप इसे डिवाइड नहीं करोगे चालकोलिथिक कल्चर को, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉटरी मेकिंग, ठीक है। उसके बेसिस पे हम कल्चर डिवाइड करते हैं चालकोलिथिक के। तो जैसे आपका गणेश्वर जोधपुरा कल्चर हो गया, आहार कल्चर हो गया, गिलुंड कल्चर हो गया, जोरवे कल्चर आपका महाराष्ट्र में हो गया। These are the several cultures of the Chalcolithic period. Basically, Chalcolithic culture is marked with the time period of 3000 to 1000 BC. और वहीं पे आप साउथ इंडिया में देखोगे तो साउथ इंडिया में इसकी दूसरी टाइमलाइन चल रही थी, और अर्ली पीरियड से ही हम देख सकते हैं चालकोलिथिक कल्चर को। नाउ लेट्स सी, फिर से इससे हम रिवाइज कर लेते हैं। होलोसीन पीरियड होता है, होलोसीन एज में क्या होता है कि इंटरग्लेशियल पीरियड स्टार्ट होता है, आइस एज खत्म होती है, क्लाइमेट आपका चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, रेनफॉल होती है, रेनफॉल से क्या होता है, एग्रीकल्चर सरप्लस होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर सरप्लस होगा तो आपको उसे एक्सचेंज करना होगा, जिससे मार्केट का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। मार्केट के डेवलपमेंट से आपका ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है विलेजेस का। विलेजेस का डेवलपमेंट मीन्स सेडेंटरी लाइफ, सेटल्ड लाइफ, ठीक है। व्हील का इन्वेंशन, व्हील से पॉटरी, देन विथ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस आपके अर्बन सेंटर्स डेवलप हो जाते हैं। होपफुली आई एम क्लियर टिल दिस। नाउ लेट्स बिगिन विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो आपका रफ टाइम पीरियड है वो 2600 BCE से 1900 BCE तक है, ठीक है। इसे आप मेच्योर हड़प्पन फेज भी कहोगे, ठीक है। अगर आप देखोगे जो फर्स्ट चैप्टर है थीम्स 1 का, उसमें स्टार्टिंग वाला ऑफ द चैप्टर इज ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, ठीक है। वहीं पे आपको बताया गया है डिफरेंस बिटवीन अर्ली हड़प्पन कल्चर, मेच्योर हड़प्पन कल्चर एंड लेटर हड़प्पन कल्चर। इसे आप पढ़ के आओगे बिफोर स्टार्टिंग आईबीसी, ठीक है। नो, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिविलाइजेशन कैसे डिफरेंट होती है कल्चर से, ये बताइए आप। देखिए, कल्चर जो होता है वो एक वे ऑफ लाइफ होता है और पर्टिकुलर रीजन की बात हम करते हैं, ठीक है। लेकिन जब सिविलाइजेशन की बात होती है तो हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी इन वे ऑफ लाइफ, यूनिफॉर्मिटी इन ड्रेनेज सिस्टम, वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी इन, आप देखोगे ब्रिक्स भी थी, एक स्टैंडर्डाइज रेशियो का ब्रिक ही पूरे थ्रू आउट द सिविलाइजेशन यूज किया जा रहा था, दैट इज 4:2:1। यूनिफॉर्मिटी इन सेटलमेंट्स, आप देखेंगे कि इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक तो सिटाडल था, एक्सेप्ट आपका धोलाविया वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, लेकिन और सारे सेटलमेंट जो थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, सिटाडल एंड लोअर टाउन। इससे एक चीज और भी पता चलती है क्या, कि एलिट्स जो थे वो सिटाडल के लिए थे एंड जो वर्कर ग्रुप था वो आपका ये आपका लोअर टाउन के लिए था। यहाँ पे जब आपकी इकोनॉमी है, अब वो ट्रेडिंग इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होती है, ठीक है। सो लेट्स रिवाइज वंस, पहले हमने देखा कि हंटर गैदरर थे, ठीक है। देन वी सी की पेस्टोरलिस्ट होते हैं, पेस्टोरलिस्ट के बाद आप देखते हो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, देन वी सी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट से फर्दर आपका आता है ट्रेडिंग इकोनॉमी, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर होंगी। नाउ लेट्स सी द वैदिक एज। वैदिक एज को भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, वन इज अर्ली वैदिक पीरियड दैट इज वैदिक कल्चर, एंड अदर इज लेटर वैदिक पीरियड जिसे आप वैदिक सिविलाइजेशन भी कहते हो। आप किस बेसिस पे डिमार्केशन कर रहे हो, बेस्ड ऑन द एडवेंट ऑफ आयरन। कब इसका होता है एडवेंट, इन 1000 BC। लेट मी शो यू। देखो, आयरन का इन्वेंशन होता है 1000 BC में, उससे पहले का जो टाइम पीरियड था वो वैदिक कल्चर था। क्यों कल्चर था, क्योंकि देयर वाज नो टाउन प्लानिंग, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, पेस्टोरल इकोनॉमी थी, ठीक है। उसके बाद बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था। वहीं पे आफ्टर एडवेंट ऑफ आयरन आप देखोगे, सो आपका सेकेंड अर्बनाइजेशन, जिसे हम वैदिक सिविलाइजेशन भी कहते हैं, वो स्टार्ट होता है। कहाँ पे स्टार्ट होता है, कहाँ पे फ्लरिश होता है, आर्यवर्त में, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, जो इस साइड का एरिया है वहां पे वैदिक कल्चर होगा, सप्त सैंधव रीजन, दैट इज इंडस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज, वहीं पे फॉलोड बाय घग्गर हाकरा रिवर, ठीक है। तो ये इट विल बी फ्लरिश्ड हियर। एंड आर्यवर्त वाले रीजन में आपका लेटर वैदिक पीरियड डेवलप होगा और वैदिक सिविलाइजेशन, दैट इज वेस्टर्न यूपी हो गया आपका, और हो गया आपका ईस्टर्न बिहार, ठीक है।
अब हम इसे सिविलाइजेशन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ऑफ द सेटल्ड लाइफ, सेडेंटरी लाइफ होगी, एग्रीकल्चर आपका इंक्रीज होगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा तो मार्केट आएगा, मार्केट के डेवलपमेंट से क्या होंगे? कई सारे विलेजेस डेवलप होंगे, विलेजेस से क्या होगा? अर्बन सेंटर आएगा, अर्बन सेंटर से आपका सिविलाइजेशन बनेगा, ठीक। द राइज ऑफ महाजनपद विल पेव वे टू द मोनेटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। पहले जो आपकी इकोनॉमी बार्टर सिस्टम पे चल रही थी, वो अब आपकी क्या हो गई है? मोनेटाइज हो गई। मोनेटाइज का मतलब पंच मार्क कॉइन्स जो है वो आपकी सोसाइटी में सर्कुलेट होने लगे, ठीक है। पंच मार्क कॉइन की सर्कुलेशन से क्या होता है? जो आपका वैश्य ट्रेडिशन होता है, ट्रेडिशन नहीं, फोर सेक्ट वर्ण ऑर्डर हम पढ़ते हैं, जिसमें पहले होते हैं ब्राह्मण्स, सेकेंड होते हैं आपके क्षत्रिय, थर्ड ऑर्डर में आते हैं वैश्यास। They become rich, ठीक है, because of the monetization of the economy, and they will patronize the heterodox school of thought, those who don't believe in the Vedic tradition। वो कौन है? आपके बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, आपके चारवाक हो गए, ठीक है। They didn't believe in God, ठीक है। So आपका क्या होता है? Emergence of new question, new ideas। सो लेट्स सी द 16 महाजनपद। इसके एविडेंसेस आपको अंगुत्र निकाय में मिलते हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कि, और भगवती सूत्र मिलते हैं जो कि जैन टेक्स्ट है, ठीक है। अगर हम बाउंड्रीज देखेंगे तो सबसे नॉर्दर्न बाउंड्री में आपका कंबोज आता है, सदर्न बाउंड्री में आपका आता है असाक, ईस्टर्न बाउंड्री में आपका आ गया मगध जो कि मोस्ट पावरफुल महाजनपद था, एंड वेस्टर्न बाउंड्री में आएगा अवंती। सी, अगर आप जब महाजनपद याद करोगे ना, along with the capital you also have to remember the river। for example अगर यूपीएससी 2025 का पेपर देखेंगे तो वहां पे दे आस्क्ड अबाउट द महाजनपद एंड द रिवर बैंक विच इज सिचुएटेड नियर इट, ठीक है। तो ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वाइल प्रिपेयरिंग द कैपिटल्स यू शुड ऑल्सो रिमेंबर द रिवर्स। जैसे कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि वाई ओनली मगध डेवलप्ड अमंग द 16 महाजनपद, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास पॉलिटिकल कंडीशंस थी, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंडीशन। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी टाइटन थी, इकोनॉमी रीजन था, ज्योग्राफिकल रीजन था, पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अथॉरिटी, हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, महापद्मनंद मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य आ गए, अशोका आ गए, ठीक है। सिक्योरिटी में स्टैंडिंग आर्मी थी, एलिफेंट वॉज यूज। ज्योग्राफी में देखोगे तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में इट वॉज सिचुएटेड, जैसे कि राजगृह जो था इनका फर्स्ट कैपिटल, इट वाज अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट, पांचों तरफ से ये हिल से सराउंडेड था, ठीक है। पाटलिपुत्र जो था वो फैसिलिटेट करता था ट्रेड को, इट वाज सिचुएटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन। वहीं पे इकोनॉमी वाइज आप देखोगे तो अग्रेरियन इकोनॉमी थी, फर्टाइल लैंड था, जिसकी वजह से क्या होता है? टैक्स कलेक्शन को फैसिलिटेशन मिलता है, ठीक है। मिनरल डिपॉजिट्स, जो छोटा नागपुर प्लेटू है वहां पे आप जानते हो, वहां पे आयरन की काफी ज्यादा उपज है, तो वहां पे यू कैन सी ट्रेड आपका था, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट लेड टू द पॉपुलैरिटी ऑफ मगध। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि हु वर द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया, ठीक है, ग्रीक्स थे, शकास थे, पहलव्स थे, या फिर ईरानियन जिससे आप क्या कहते हो? पर्शियंस, या फिर एक्मेनिड एम्पायर, या फिर हकमानी डायनेस्टी, तीनों सेम है, ठीक है। चाहे आप पर्शियन कह लो, चाहे आप एक्मेनिड डायनेस्टी कह लो, या फिर हकमानी एम्पायर कह लो, एवरीथिंग इज सेम। देखिए, जो पहला इन्वेजन होता है वो साइरस द ग्रेट करते हैं इन 550 बीसीई, ठीक है। ही वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा, ठीक है। ये किसके टाइम पीरियड में इन्वेजन होता है? ये हर्यक डायनेस्टी के टाइम पे इन्वेजन होता है। हर्यक डायनेस्टी किस पे रूल कर रही होती है? मगध पे रूल कर रही होती है, बट इट वाज अनसक्सेसफुल, ठीक है। जो सेकंड सक्सेसफुल इन्वेजन होता है वो दारियस वन के टाइम पे होता है, ठीक है। एंड द थर्ड वाज जेरेक्सिस वन, ठीक है। सो अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, इसे आप क्रोनोलॉजी के फॉर्म में अरेंज करिए कि हु केम फर्स्ट फ्रॉम द पर्शिया, तो आप बताओगे साइरस द ग्रेट आए थे, देन दारियस आते हैं, एंड देन आपके आपके जेरेक्सिस। तो आप इसे ऐड कर सकते हो CDX ऐसे निमोनिक्स बना के, ठीक है। और पहला ग्रीक इन्वेजन कौन कर तो इट वाज अलेक्जेंडर द ग्रेट, बट ही डिडंट क्रॉस द झेलम रिवर। ये यहीं तक इनकी जो आर्मी थी वो थक जाती है, और ये झेलम रिवर, जिसको आप वितास्ता भी कहते हो, उसे क्रॉस करने से मना कर देती है। इसी पे होता है बैटल ऑफ हाइडेस्पेस, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, बैटल ऑफ हाइडेस्पेस किसके बीच में होता है? हु वाज द विनर, ठीक है, एंड व्हाट वाज द आउटकम? ओके, ठीक है। अब मुझे आप बताइए कि अलेक्जेंडर, जो PSIR स्टूडेंट्स होंगे, दे वुड बी नोइंग कि अलेक्जेंडर जो था वो किसका डिसाइपल था। मैं आपको हिंट पे दे देती हूँ, प्लेटो का था कि एरिस्टोटल का था? चलो मुझे आप बताओ, किसकी एकेडमी से पढ़ा था वो? सीधा मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का जो टाइम पीरियड है आपका वो 322 से 185 BC तक रहता है, ठीक है। इट वाज अ फर्स्ट ऑल इंडिया एम्पायर। यहाँ पे आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन से ईस्टर्न इंडिया से ये साउथ रीजन तक, ये वेस्टर्न तक, आपका पूरा जो स्ट्रेच है बाय द टेन्योर ऑफ अशोक,
वो अंडर मौर्यन एम्पायर आ जाता है, ठीक है। मगध से आपका ये स्टार्ट होता है फ्रॉम पाटलिपुत्र एंड इट वाज स्ट्रेच्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न से ये साउथ तक जाता है एंड ये ऑल इंडिया एम्पायर पहला बनाते हैं, ठीक है। जो पहले एम्पायर बिल्डर होते हैं, ठीक है, पहले तो जो आपकी हर्यक डायनेस्टी हो गई, शिशुनाग डायनेस्टी हो गई, ये लोग तो बेसिकली स्मॉल स्मॉल किंगडम तक सीमित थे, बट जो पहले एम्पायर बिल्डिंग का काम स्टार्ट करते हैं, पहली स्टैंडिंग आर्मी रखते हैं, वो होते हैं नंद, ठीक है। नंद डायनेस्टी के रूलर्स, महापद्म नंदा, जिनके डर से अलेक्जेंडर द ग्रेट ने आपके झेलम रिवर को क्रॉस करने के लिए मना कर दिया था, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मैंने क्रोनोलॉजी लिख दी है कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद आपके बिंदुसार आते हैं। अब देखो बिंदुसार तो आपके हो गए चंद्रगुप्त के टाइम पे, ठीक है, मतलब मौर्यन डायनेस्टी के। अब मुझे बताओ बिंबिसार किस डायनेस्टी से एसोसिएटेड है, ठीक है। अब देखिए मौर्यन एम्पायर आपने पढ़ा कि नॉर्थ इंडिया में चलो मौर्यन एम्पायर थी। जब आप उसकी कंटेम्प्रेरी की बात करते हो साउथ इंडिया में, तो आपकी संगम पीरियड चल रही होती है। संगम पीरियड अप्रोक्सीमेटली 600 साल तक चलती है, दैट इज फ्रॉम 300 बीसीई से आपकी 300 एडी तक, ठीक है। जहाँ पे आपका तमिल रीजन में जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वहां पे आपके होते हैं चोलास, जो साउथ तमिल रीजन वहां पे पांड्यास होते हैं, एंड जो ये ईस्टर्न साइड वेस्टर्न साइड होता है वहां पे होते हैं आपके किचेरास, चिराज वर इन केरला। संगम वॉज बेसिकली असेंबली ऑफ पोएट्स, ठीक है, तमिल पोएट्स। जो संगम होती है उसे कौन पेट्रोनाइज करता है, आपके पांड्यन किंग्स, और ये 3 संगम्स ऑर्गेनाइज की जाती है, ठीक है, जिसमें आपको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर पूछ सकता है प्रेसिडेंट्स का कि फर्स्ट संगम में कौन प्रिसाइड किया था बताओ आपके, उसके बाद तोलका पियार सेकेंड में, देन आपके नक्के, ठीक है। आप इसे ऐसे अभ्यक्त कर सकते हो ATN। अभी आप बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था CDX किसकी निमोनिक्स है। और अब मुझे भी बताना कि मेगास्थनीज जो थे वो किसके कोर्ट में आते हैं, और क्या वो अशोका के कोर्ट में भी प्रेजेंट रहते हैं। द मोस्ट क्योटिक पीरियड दैट इज पोस्ट मौर्य पीरियड, ये आपका चलता है अप्रोक्सीमेटली 500 साल तक, ठीक है। इसकी हिस्ट्री और क्रोनोलॉजी समझने के लिए आप क्या करिए, आप इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए। पहले आप ईस्टर्न साइड पढ़ो, देन आप नॉर्थ वेस्टर्न साइड पढ़ो, देन वेस्टर्न एंड देन सदर्न साइड, ठीक है। सबसे पहले हम ईस्टर्न साइड देखते हैं। ईस्टर्न साइड में मौर्यंस के बाद आपके आते हैं शुंगास, ठीक है। Who was the first Shunga ruler and he defeated the last ruler of Mauryan Empire? आप मुझे फर्स्ट शुंग रूलर का नाम बताओ, आप मुझे लास्ट मौर्यन रूलर का नाम बताओ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था इन क्रोनोलॉजी वाला सेक्शन, आई होप आपको पता होगा, कमेंट जरूर करिएगा। उसके बाद आप शुंगास देखिए, शुंगास के बाद आपके आते हैं कानवास अप्रोक्सीमेटली 1st century CE में, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर रीजन। जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर रीजन था वो स्टार्टिंग से ही वीक एरिया था फॉर द फॉरेन इन्वेजन। ये जो आपका हिंदू कुश वाला लेन होता है वहां से अक्सर फॉरेन इन्वेजन होते रहते थे। सबसे पहला आपका जो फॉरेन इन्वेजन था आई टोल्ड यू वो पर्शियंस करते हैं, ठीक है। देन आपके ग्रीक्स आते हैं, फर्स्ट ग्रीक इन्वेजन कौन करता है, एलेक्जेंडर करता है, ठीक है। अब देखो देन आपके फॉरेन इन्वेजन होते हैं पोस्ट मौर्य पीरियड में। पोस्ट मौर्य पीरियड में क्यों होते हैं, बिकॉज जो मौर्यन एम्पायर था वो आपका ऑल इंडिया एम्पायर था, और जो वीक सक्सेसर्स थे मौर्यन के, they were difficult to control such a large extent of the empire। और सेकेंडली आपका डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ जाता है, जिससे लोकल रीजनल किंगडम्स बढ़ते हैं। लोकल रीजनल किंगडम्स बेसिकली अपनी पॉलिटी को ही मेंटेन करके रखना चाहेंगे रादर देन इन शिफ्टिंग देयर फोकस टुवर्ड्स द ऑल इंडिया एम्पायर, ठीक है। सो आपका फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट होता है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर रीजन। तो पहला फॉरेन इन्वेजन इंडो ग्रीक्स करते हैं, ठीक है, जिनको आप यवंस भी कहते हो। देन शक्स आते हैं, शक्स आपके सिक्थियंस भी कहलाते हैं। आप मुझे बताओ रुद्र दमन जो कि एक शक रूलर था, इसने कौन सी लेक रिपेयर की थी, ठीक है। उसके बाद आपको शाकाहारी का टाइटल किसने लिया था, आई विल गिव यू द हिंट, ही वॉज अ गुप्ता रूलर, ठीक है, जिनको विक्रमादित्य भी कहते हैं। अब आप मुझे तो बता सकोगे। देन आपके आते हैं पार्थियंस एंड पहलव्स, इनका भी बहुत छोटा टाइम पीरियड था। देन कुशानास, कुशान की एक स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ। इनका जो ट्राइब था वो यूची ट्राइब था, ठीक है। ये चाइना से माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स द सेंट्रल एशियन रीजन। सेंट्रल एशिया में अपना किंगडम स्टैब्लिश करते हैं एंड देन दे इन्वेडेड इंडिया, ठीक है। तो आपका जो फाउंडर होता है कुशान का, वो कौन होता है, कुजूल कट फिशेस, ठीक है। देन इनके जो सन होते हैं वो वेम कट फिशेस। अक्सर ना कंफ्यूजन हो जाती है इन दोनों के बीच में, तो आप याद रखोगे के फॉर कुशानास, के फॉर कुजूल, ठीक है, ऐसे आप हमेशा याद रखना। कनिष्क करके मत आ जाना, अदरवाइज तो फिर डिफिकल्टी हो जाएगी। कनिष्क ने जो है वो अपना कैपिटल 2 स्टैब्लिश किया था, एक इंडिया में किया था और दूसरा आपका कहाँ किया था, पेशावर में किया था, ठीक है। सो कुशानास ऑल्सो नोन फॉर द प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। और आपकी फर्स्ट गोल्ड कॉइन कौन इंट्रोड्यूस करता है ये मुझे आप बताओ, ठीक है। अब देखो नाउ लेट्स कम टू द वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में आपके सातवाहनाज आते हैं, दे वर द ब्राह्मण्स, ठीक है।
बाय ओरिजिन। इनको आप मैट्रिलिनियल सोसाइटी के लिए भी जानते हो, ठीक है? जैसे इनका जो गोत्र था वो बेसिकली जो इनके रूलर्स थे वो अपने मदर का गोत्र लेते थे और मदर साइड का गोत्र लेते थे, जैसे गौतमी पुत्र शतकर्णी। वहीं पे जब आप देखोगे जो ब्राह्मण्स होते हैं बेसिकली, अभी भी हिंदू इज्म में क्या होता है, जो ब्राह्मण्स होते हैं दे बेसिकली टेक देयर फादर गोत्र, ठीक है, रादर देन मदर्स। तो ये सातवाहनास का जो गोत्र लेना अपने मदर साइड का था वो काफी प्रोग्रेसिव था उस टाइम के हिसाब से। सो दे आर नोन फॉर दैट ऑल्सो। अच्छा आप मुझे बताओ, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉइन इंट्रोड्यूस करते हैं, दे आर नोन फॉर दैट। आप बताइए कमेंट करके मुझे, ठीक है? देखो, अब क्या है, अब आप फर्दर साउथ में होगे, डीप साउथ में अभी भी संगम एज आपका पैरेलली चल रहा है। तो आपका जो संगम एज है वो आपका मौर्य में भी चलता है, आपका पोस्ट मौर्य पीरियड में भी कंटिन्यू होता है, ठीक है? आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Let's see the Gupta period. Gupta period का भी I also told you the timeline, that is from 319 AD से आपका 520 AD तक रहता है, ठीक है? अब मुझे बताओ आप कि फाउंडर कौन है गुप्ता एम्पायर का। चलो, और उसी में गुप्ता एरा किसने स्टार्ट किया था। अच्छा मैं आपसे ना यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना भूल गई थी कि आपका जो शक संवत है वो कब स्टार्ट होता है, किसके टाइम पे स्टार्ट होता है, ठीक है? देखिए, तो जो फाउंडर है आपकी गुप्ता डायनेस्टी के वो श्री गुप्ता है, और जो गुप्ता एरा के फाउंडर है वो आपके चंद्रगुप्त वन है। आई होप अब ये चंद्रगुप्त वन और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में डिफरेंस समझ पा रहे होगे। और जो मोस्ट पॉपुलर रूलर है वो है चंद्रगुप्त टू, जिनके टाइम पे आप नवरत्न देखते हो, जैसे कालिदास हो गए, वराहमिहिर हो गए, जो भी इंपॉर्टेंट क्लासिकल संस्कृत टेक्स्ट लिखे गए थे वो चंद्रगुप्त टू के टाइम पे ही लिखे गए। दैट इज वाई हम इनको ऑफन गोल्डन एज के नाम से भी इस पीरियड को जानते हैं, ठीक है? आप नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर देखो, देवगढ़ का टेम्पल देखो, ये सब कब डेवलप होता है, ये सब गुप्ता पीरियड में डेवलप होता है। बट एट द सेम टाइम इट वॉज ऑल्सो नॉट कॉल्ड द गोल्डन एज। क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्यूडलिज्म। जो गुप्तास थे ना वो बेसिकली वैश्यास थे, एज पर हिस्टोरियन, ठीक है? सो ये क्या कर रहे थे, दे इन ऑर्डर टू गेन द लेजिटिमेसी ये ग्रांट करते हैं लैंड को ब्राह्मण्स को, ठीक है? इसे हम क्या कहते हैं, अग्रहरा। ये भी पीवाईक्यू है आपका यूपीएससी का, ठीक है? या फिर ब्रह्मदया भी आप कहते हो उसको। ग्रांट करते लैंड ब्राह्मण्स को। बिकॉज ऑफ ग्रांटिंग लैंड आपका क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी स्टार्ट होती है। अब देख रहे हो कैसे आपको एग्री आपको पॉलिटी को इकोनॉमी से लिंक करना है, ठीक है? आपने देखा कैसे हम हंटर गैदर होते हैं, फिर पेस्टोरलिज्म स्टार्ट होता है, देन हमारी ट्रेड इकोनॉमी होती है, ट्रेड इकोनॉमी के बाद हमारी ये क्या होती है, ऑल इंडिया एम्पायर, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री आती है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के बाद अगेन आप देख रहे हो कि फिर से हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी स्टार्ट हो जा रही है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट व्हाट आई एम सेइंग। अब गुप्तास के ही रिलेटिव्स थे आपके वकाटकास, तो ठीक है, सातवाहनास रहते हैं, सातवाहनास के बाद आते हैं आपके वकाटकास। सातवाहनास अप्रोक्सीमेटली आपके 500 ईयर्स रूल करते हैं, ठीक है? देन आपके वकाटकास आते हैं। वकाटकास रिलेटिव होते हैं गुप्ता के, किस सेंस में, जो गुप्ता चंद्रगुप्त टू की डॉटर होती है प्रभावती गुप्ता, ठीक है? शी वॉज मैरिड टू द वकाटका रूलर रुद्रसेन सेकेंड। सो दैट इज वाई इनका जो रिलेशनशिप मैट्रिमोनियल अलायंस इनका बिल्डअप होता है, ठीक है? अब देखो, अब फर्दर आप देखोगे पोस्ट गुप्ता पीरियड को। पोस्ट गुप्ता पीरियड भी पोस्ट मौर्य पीरियड की तरह उतना ही क्योटिक है। इसको भी आप रीजन वाइज रीजन देखोगे, ठीक है? हम सबसे पहले साउथ इंडिया की हिस्ट्री देखते हैं, बिकॉज बहुत देर से हमने साउथ इंडिया की हिस्ट्री नहीं की। आप देखे थे कि संगम पीरियड आपका 600 साल चलता है और ये कंटेम्प्रेरी होते हैं आपके मौर्यास के और पोस्ट मौर्यास के, ठीक? अब क्या होता है, जैसे संगम पीरियड आपका खत्म होता है वैसे आप कहते हैं कालभ्राज, और कालपिराज भी आप इन्हें कहते हैं इन द तमिल रीजन। इसी एज को आप डार्क एज भी कहते हो। डार्क एज क्यों कहते हैं हिस्टोरियंस, बिकॉज यहाँ पे कोई भी ये लिटरेरी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आपको नहीं मिलते कि आप इस एज को अच्छे से समझ सके। जो कालभ्राज होते हैं बेसिकली वो ट्राइब्स होती हैं जिनकी काफी ही हैप्पीजार्ड वे में लाइफ होती है, ठीक है? इनको ये आपके रहते हैं फ्रॉम 3rd सेंचुरी सीई टू 6th सेंचुरी सी। ये सब एडी की ही बात हो रही है, ठीक है? कंफ्यूज मत होना। इनके ही कंटेम्प्रेरी होते हैं पांड्यास एंड पल्लवास। जो आपके पल्लवास होते हैं वो आपके मीन्स अर्ली पल्लवास वो आपके फ्यूडेटरीज होते हैं सातवाहनास के। एज पर इग्नू मटेरियल देखो, फ्यूडेटरीज का मतलब ये होता है कि दे आर द टेनेंट्स, दे विल शो लॉयल्टी टुवर्ड्स देयर लॉर्ड हु ग्रांटेड देम लैंड, ठीक है? सो दे विल बी लॉयल टू देयर लैंडलॉर्ड। फ्यूडलिज्म बेसिकली एक मिडिवल पीरियड का कॉन्सेप्ट है, और इंडियन हिस्ट्री में फ्यूडलिज्म आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम द गुप्ता पीरियड, जब लैंड ग्रांट्स देने स्टार्ट हो जाते हैं जिससे डिसेंट्रलाइज होती है इकोनॉमी। फर्दर इट वाज कंटिन्यूड इन अदर डायनेस्टीज एंड पीरियड्स आल्सो, ठीक है? तो आपने देखा कि पल्लवास आते हैं कंटेम्प्रेरी होते हैं, पांड्यन किंग आपके कंटेम्प्रेरी होते हैं किसके, कालभ्रास के। दीज कालभ्रास वर डिफीटेड बाय
लेटर एंड इंपीरियल पल्लवास ऑफ कांची, ठीक है। यही जो आप ममल्लपुरम का टेम्पल देखते हो, ठीक है, द्रविडियन स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर में, वो ये इन्हीं की कॉन्ट्रीब्यूशन, इनका जो टाइम पीरियड है वो 6th century BC से 9th century CE तक रहता है, ठीक है, 6th century CE से 9th century CE। देन आते हैं आपके इंपीरियल चोलास। आई विल टेल यू, जो आप संगम एज में चोलास, चेरास, पांड्यास पढ़ते हो, उन चोलास में और इन चोलास में देयर इज वास्ट डिफरेंस। इन ये दोनों एक दूसरे के एंसेस्टर्स नहीं थे। तो मैंने जो पहला क्वेश्चन पूछा था चोला वाला, वर दे एंसेस्टर्स, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फर्दर जब मैं आपको चोला एम्पायर पढ़ाऊंगी तो मैं अच्छे से आपको क्लियर करूंगी। ठीक है, सो आई होप इतनी आपको हिस्ट्री क्लियर हुई होगी। अब मुझे बताओ कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ द चोल एम्पायर, ठीक है, who established the Brihadeshwara temple, and who started or who founded the Gangai-Kond Cholpuram city, ठीक है, and why it was founded। ये सारे क्वेश्चंस का आप मुझे आंसर दीजिए। ये आपका पोटेंशियल एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये लोग, और चोल एम्पायर काफी ज्यादा न्यूज में भी है तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो, हमने साउथ हिस्ट्री देख ली, ठीक है, अब लेट्स सी वेस्टर्न साइड। वेस्टर्न साइड पे आपने क्या देखा था, सातवाहनाज आते हैं आपके, ये 200 BC से 300 AD तक रहते हैं, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 500 ईयर्स। फिर आपके वकाटकाज आते हैं जो कि कंटेम्प्रेरी होते हैं आपके गुप्तास के, इनका मेट्रीमोनियल अलायंसेस होता है, ठीक है। उसके बाद आपके चालुक्याज आते हैं, चालुक्याज ऑफ बादामी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इनका पटेडक्कल टेम्पल के लिए देवर फेमस, ठीक है। आफ्टर दैट आपका कर्नाटका वाला जो रीजन है वो इट वॉज ऑक्यूपाइड बाय राष्ट्रकूटास, ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर कौन है। ये ना पीसीएस का एक पीवाईक्यू है। अक्सर वो लोग ऐसे देते हैं कि पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा में ऐसे मैच द फॉलोइंग पूछ लेंगे कि फाउंडर्स इनके बताओ। बेसिकली काफी कंफ्यूजिंग रहता है इसीलिए। आफ्टर दैट आपके होयसलाज आते हैं। होयसलाज बेसिकली अपने जो स्टेलेट शेप के टेम्पल या फिर स्टार लाइक आप कह सकते हो टेम्पल के लिए, वे सारा आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं। होयसलाज आपके ना जो दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खलजी के भी कंटेम्प्रेरी होते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इस वीडियो को एटलीस्ट 3 बार देखिएगा बिफोर स्टार्टिंग जीसी, इट्स माय रिक्वेस्ट, ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो जब भी पैरेलल या फिर कंटेम्प्रेरी डायनेस्टीज की एट द सेम टाइम बात की जा रही हो। मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूजन होता था, बट एटलीस्ट आप एक बार इसको देख लोगे एंड आई होप आप इसे अप्रिशिएट भी करोगे कि मैंने आपका काम थोड़ा आसान कर दिया है। बिफोर स्टार्टिंग एंशिएंट हिस्ट्री टॉपिक वाइज टॉपिक लेक्चर, यू हैव टू वॉच दिस, ठीक है। अब देखो नॉर्थ इंडिया में आओ। नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, हरियाणा वाले रीजन में थनेश्वर में, ठीक है, आपकी वर्धन डायनेस्टी आती है, और वहीं पे ये कन्नौज वाला रीजन देखोगे वहां पे आते हैं मौखरीज। इन दोनों के बीच में भी मैट्रिमोनियल अलायंसेस बिल्डअप होता है, ठीक है। जो आपकी वर्धन डायनेस्टी में राजवर्धन होते हैं, उनकी जो सिस्टर होती है राजश्री, ठीक है, शी वॉज मैरिड विद द मौखरी रूलर ग्रहवर्मन, ठीक है। ग्रहवर्मन वॉज मर्डर्ड बाई द गॉड प्रिंस शशांक, ठीक है। वर्मन डायनेस्टी और गौड़ डायनेस्टी, गौड़ आप किसे कहते हैं, मॉडर्न डे वेस्ट बंगाल को कहते हैं, ठीक है। सो ही वाज मर्डर्ड बाय ए गौड़ रूलर शशांक, ठीक है। तो यहाँ पे वर्धन डायनेस्टी और गौड़ डायनेस्टी के बीच में देयर वाज एनवी, ठीक है। तो आई होप आपको पोस्ट गुप्ता पीरियड की भी डायनेस्टी का लीनिएज, क्रोनोलॉजी एंड एवरीथिंग इज क्लियर। वहीं पे आप जब नीचे आओगे उड़ीसा वाले रीजन में, तो वहाँ पे अर्ली ईस्टर्न गंग डायनेस्टी आती है, लेटर ईस्टर्न गंग डायनेस्टी आती है। अब मुझे इसमें आप बताओ कि जो आपका पुरी टेम्पल है उड़ीसा का जगन्नाथपुरी, वो अर्ली ईस्टर्न गंग डायनेस्टी ने बनवाया था कि लेटर ईस्ट गंग डायनेस्टी ने बनाया था, ठीक है। सो दिस कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन ऑल्सो, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आपसे पूछा जा सकता है। आई होप आपके माइंड में क्रोनोलॉजी सॉर्ट ऑफ सेट हो रही होगी धीरे धीरे। अभी हमने डायनेस्टी की क्रोनोलॉजी की है, आफ्टर दैट व्हाट वी विल बी डूइंग कि मैं आपको रूलर्स की भी बताऊंगी कि ये रूलर वाइज रूलर हम चलेंगे। जैसे कि अगर मगध में आप देखोगे तो कौन कौन सी डायनेस्टी है, हर्यक आई थी, शिशुनाग आई थी, नंद आई थी, देन आपकी आती है मौर्यास, मौर्यास के बाद आते हैं शुंग, शुंग के बाद आते हैं कानवास, ठीक है। दिस वी विल ऑल्सो बी सीइंग। अब देखिए मैंने आपका काम थोड़ा आसान कर दिया है। लास्ट मिनट में जब आपको रिवाइज करना होगा, यू जस्ट हैव टू रिवाइज फ्रॉम इट कि स्टोन एज हुआ, स्टोन एज में आपका क्या होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इकोनॉमी कौन थी, सबसिस्टेंस थी, हंटर गैदरर्स थे। देन आप आओगे मेसोलिथिक में, मेसोलिथिक एज में ये आपका आता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो जाता है, होलोसीन एपॉक था इस वजह से। टाइमलाइन मैंने दे दिया है। न्यूलिथिक एज, इन्वेंशन ऑफ व्हील, इन्वेंशन ऑफ देन आपका एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है, ठीक है। दिस इज देयर। देन आप आईवीसी पढ़ोगे, आईवीसी के बाद आप वैदिक एज पढ़ोगे, वैदिक एज के बाद आप देखोगे, वैदिक एज के बाद मैंने यहाँ पे कंटेम्प्रेरी जो साउथ इंडिया में कल्चर चल रहे थे वो भी लिख दिया, ठीक है। जैसे अर्ली वैदिक पीरियड अगर यहाँ पे चल रहा था तो साउथ इंडिया में भी अर्ली वैदिक पीरियड चल रहा था, बट देयर वाज आल्सो मेगालिथिक कल्चर, ठीक है। मेगालिथ्स के बारे में हम पढ़ेंगे व्हेन वी विल स्टडी आयरन एज,
इन डिटेल, ठीक है। वहाँ पे आप डोलमेन्स के बारे में पढ़ोगे, मेगालिथ्स क्या होते हैं, बरियल्स के बारे में देखोगे। कीलड़ी एक साइट है, ठीक है। आप मुझे बताइए, अभी न्यूज़ में थी कि कहाँ पे इट इज सिचुएटेड एंड किस चीज़ के लिए जानी जा रही है, एंड ये कंटेम्प्रेरी किसके है। ये इस चार्ट में दिया, अगर आप जो भी वीडियो पूरा देखेगा, ही मस्ट बी नोइंग, और ही एंड शी मस्ट बी नोइंग, ठीक है। देन आपके महाजनपद आते हैं, अर्ली स्टेट फॉर्मेशन होगा, मौर्याज आएंगे, देन यू विल सी कुशानाज, देन गुप्ताज आएंगे, वकाटकास दोनों कंटेम्प्रेरी थे। वेस्टर्न चालुक्यास, पुष्यभूति डायनेस्टी, वर्धन डायनेस्टी भी कहते हैं, हर्षवर्धन आते हैं, फिर डिक्लाइन आफ्टर वर्षा, फिर आपका अर्ली मिडीवल पीरियड का स्टार्ट होता है। आप देखोगे फिर ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल एंड ऑल, एंड अर्ली मिडीवल किंगडम्स एंड चौहान डायनेस्टी वगैरह, ये सब आप देखेंगे, ठीक है। वहीं पे संगम एज आपकी खत्म होती है, देन कालभ्राज आते हैं, कालभ्राज के बाद पांड्याज एंड पल्लवाज आते हैं, वेस्टर्न चालुक्यास आते हैं, दैट्स इट, ठीक है। आई होप आप ये टाइमलाइन देखेंगे, इससे आपको हेल्प होगी। डू कमेंट ऑल द क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क्ड इन द मिडल ऑफ द लेक्चर, ठीक है। आप पॉज करो, कमेंट करो, इससे आपका एक्टिव रिकॉल भी होता रहेगा, और इस वीडियो को एटलीस्ट 3 टाइम्स तो आपको देखना ही है, till ancient history will be going on. Thank you all. Happy learning. I hope you will have enjoyed the lecture. Do watch the lecture in 1.25x speed and complete the lecture at least thrice before starting ancient history, so that आपके mind में timeline clear हो before doing GC, and then सिर्फ आप consolidation पे ही focus करो.